यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स है, जो हमारा यूपीएससी एग्जाम होना है 2025 का, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एक साल का करंट अफेयर्स है, पूरा वो करंट अफेयर्स यहाँ पर हम कवर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि अप्रैल 2024 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अप्रैल 2024 में जैसे कि आपका जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें, द हिंदू हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, राइट, लाइव मिनट हो गया, जितना यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब में जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर मंथ कम से कम 120, 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर हर मंथ के मंथ यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अप्रैल का पार्ट 1, इसमें मैं 20 क्वेश्चन रखूँगा। ठीक है, पार्ट 2 में फिर से 20 क्वेश्चन ऐसे करके अप्रैल पूरा होगा, फिर उसके बाद मई का आएगा, मई का पूरे होंगे, ऐसे करके आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो द हिंदू पेपर है उससे ज़्यादातर दिया गया, और आपका पीआईबी है, लाइव मिनट है, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस, ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इसने औपचारिक रूप से भारत के मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और इसे पाकिस्तान यहाँ पर कहा। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि हालांकि जो प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द यहाँ पर शामिल नहीं था और कुछ लोगों ने इस पर बहस भी की थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर अलग राष्ट्र या दो होने की बात कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी। दूसरा, पाकिस्तान राष्ट्रीय जो दिवस है 23 मार्च को मनाता है, जिस दिन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा यहाँ पर लाहौर प्रस्ताव अपनाया गया था। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा, ये जो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात यहाँ से सही बोला। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी, इसने 22 मार्च से 24 मार्च तक 1940 तक लाहौर जो था उसमें आयोजित अपने नाम पर जो अधिवेशन था उसके दौरान पारित हमारा लाहौर प्रस्ताव में औपचारिक रूप से भारत के मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की यहाँ पर मांग की गई थी। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, लाहौर प्रस्ताव के कई भारतीय मुसलमानों को आलोचना की, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद जो मदनी थे, इनके नेतृत्व वाले जो देवबंद उलेमा थे जो एकीकृत भारत की वकालत करते थे। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों बातें हमारे से करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। तो पूछे कौन सा सत्य नहीं, मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही नहीं, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक, केवल एक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2024 में 2024 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार जो था, ये वास्तुकला पुरस्कार यहाँ पर जीता था। तो बताना किसने जीता था। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा दूसरे का, ये हो जाएगा आपका रिकेन यामामोटो। ठीक है, डी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, क्योंकि जापानी जो हमारे वास्तुकार थे रिकेन जो यामाटो, इन्होंने 2024 का जो प्रित्जकर पुरस्कार था, इन्होंने यहाँ पर विजेता घोषित किया गया था इनको। ठीक है, जो इस क्षेत्र के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, जिसे कभी कभी वास्तुकला नोबेल भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, याद रखना, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी इसे माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी हाल में किससे मिला है, तो बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि आपका ये प्रित्जकर पुरस्कार, उसके बाद बोलते हैं वास्तुकला पुरस्कार को। ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट होगा सेकंड का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान की 6वीं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ये आदिवासी क्षेत्रों को प्रशासित करने की शक्ति के साथ साथ स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद की बनाने की अनुमति भी देता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं इनको प्रशासित करने की शक्ति, और साथ में क्या जो जिला स्वायत्त होते हैं उनकी क्षेत्रीय परिषद को बनाने की अनुमति भी देता है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, अनुसूचित भूमि राजस्व एकत्र करने और कर लगाने की शक्ति भी यहाँ पर देता है। हमारी जो अनुसूची जो 6 बोला है, ये राजस्व को कर एकत्र करने और उस पर कर लगाने की यहाँ पर शक्ति देता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दोनों बात एकदम सही है। तीसरा, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत यहाँ पर शामिल किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी जो हमारा था यहाँ पर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कही गई थी, है ना, यहाँ पे अभी शामिल नहीं किया गया। इस अनुसूची में हमारे क्या, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसका प्रावधान रखा गया। राइट, तो यहाँ पर क्या है, ये भी रखा नहीं गया इसको लद्दाख को, लेकिन यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हो जाएंगे, तीसरे का बी। चौथा नंबर देखते हैं, सानन जो होता है जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है ये। राइट, ये बताना है आपको। तो चौथा जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, डी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, काफ़ी न्यूज़ में थी तो इस वजह से यहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, चांदी के फिलिग्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व 12वीं शताब्दी से है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो ये बात कही जा रही है ये 12वीं शताब्दी के आसपास की बात कही जा रही है। राइट, तो क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा इसका ये हो जाएगा यहाँ से
जो पहला स्टेटमेंट था ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कटक की जो फिलिग्री कला है वास्तविक जो उत्पत्ति थी इसकी 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, और ये मुगल जो कला थी इसके उदार संरक्षक भी यहाँ पे मानते थे इसको। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आंध्र प्रदेश को इस उत्पाद के लिए भौगोलिक जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सेकंड गलत है, हमको सेकंड गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा के कटक की प्रसिद्ध रूपा जो हमारी तारकासी है या चांदी की नक्काशी को लेकर यहाँ पर जीआई टैग मिला है, ना कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को। तो गलत हो गया ये। तीसरा स्टेटमेंट, इस कला में चांदी के ईंटों को पतले महीन तारों से पन्नियों में क्या बदल दिया जाता है, और उनका जो उपयोग है आभूषण को शोपीस बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग इसको करते हैं। राइट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात एकदम सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी हमारा सही है। गलत क्या है? दूसरा। पूछे कौन सा सही हो जाएगा? देखो, पहला हमारा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कितने सही है? तो 2 कथन हमारे यहाँ से करेक्ट है, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पेनिसिलिन जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पेनिसिलिन जी जो है एक एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त सक्रिय दवा का घटक होता है। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, बात हमारी एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि पेनिसिलिन है जिसको एक सक्रिय औषधि के रूप में यहाँ पर इसका उपयोग एंटीबायोटिक दवा के निर्माण के रूप में करते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चीनी उत्पादों के बाजार में बाढ़ आने के बाद भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन बंद कर दिया गया था। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत द्वारा निर्मित जो हमारी जो अन्य तरह की जो पेनिसिलिन है इसका भी क्या है? उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि बाजार में सब्सिडी आधारित यहाँ पर सस्ते चीनी उत्पादों की बाढ़ आ गई। मतलब बाढ़ का मतलब क्या होगा? मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई थी, बढ़ गई थी चीज़ें वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जीवाणु के जो उपचार है उसके लिए आप इसका उपयोग करेंगे, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, किसके बारे में? पेनिसिलिन के बारे में। तीनों बातें सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछे सही कौन सा है, तो सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट। यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये एक ऑल इन वन विजुअल फाउंडेशन मॉडल है जो उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री उत्पन्न करता है। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, ये वीडियो जो रिपेटिंग है टूल्स ये प्रदान नहीं करता है ना, ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइपर टेक्स्ट टू वीडियो है एनिमेटेड जो स्टैटिक इमेज बनाता है और वीडियो रिपेलिंग टूल आदि जैसे उपकरण ये प्रदान करता है ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला जो रिपेटिंग जो हमारा टूल है ये प्रदान नहीं करता, तो गलत होगा, क्योंकि ये प्रदान करता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला। तो पूछे कितने स्टेटमेंट सही होंगे? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, पहला वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी सीमा किसे अलग करती है? ठीक है, जो दक्षिणी सीमा है हमारी वो किसे अलग करती है, तो ये बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको को अलग करने वाली हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पश्चिम में प्रशांत महासागर से लेकर पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी तक फैली है और इसे दक्षिण सीमा के नाम से जाने जाते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण सीमा है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ना, तो आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो बी हमारा ऐसे करेक्ट आंसर 78 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, भारत 2018 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश था। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे 9 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 2018 से 22 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश था और उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम का स्थान आता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत ने 2023 में टूटे और गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत 2023 में भू राजनीतिक परिदृश्य या अल नीनो की भावनाओं को चरम जलवायु जो परिस्थिति थी उसके कारण यहाँ पे अन्य चावल उत्पादक जो देश थे उसके लिए चावल उत्पादन की निश्चितता को देखते हुए टूटे चावल पर गैर बासमती जो चावल सफेद चावल थे उन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा देता ताकि घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके और यहाँ बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 2022 में भारत चावल के निर्यात का विश्व के चावल का निर्यात का लगभग 40% यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं तीसरा स्टेटमेंट को। बोल रहा है 2022 में भारत चावल का निर्यात विश्व के चावल निर्यात का लगभग 40% था होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2022 में भारत का जो चावल निर्यात था है ना, ये कितना था? 22.24 मिलियन टन था, जो विश्व के चावल निर्यात का करीब 40% मतलब 40.5% था, मतलब अप्रोक्स मान सकते हो 40%। ठीक है, तो ये था। तो तीनों बातें हमारी एकदम यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा सही कौन सा है, तो 3। देखो क्वेश्चन, ये आपको स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि पूछा क्या है यहाँ पर।
ये नहीं देख कि आपने सही मारा तो जाके सीधा देख ले कौन सही है, शायद यहाँ पर गलत ही पूछा हो। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस या जो कोयला है उसकी गैसीकरण के साथ कार्बन कैप्चर जो स्टोरेज है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो 10वें का क्या हो जाएगा, 10वें का हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन किसका उत्पादन कोयले या लिग्नाइट जो गैसीकरण होते हैं या काला भूरा जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन के जो स्टीम मीथेन है फॉर्मेशन है उसकी नमक प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ये ज़्यादातर कार्बन गहन प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट आपका जो रहेगा ये गलत है। क्यों सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि देखो सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इसे अक्षय ऊर्जा उत्पन्न जो बिजली है उसके साथ साथ पानी इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करने के लिए यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। और कार्बन की तीव्रता अंततः बिजली के जो स्रोत हैं उसकी कार्बन की तटस्थता पर निर्भर करती है ना। यानी कि जो बिजली है, बिजली के जो हमारे ईंधन मिश्रण है उसकी जितनी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा होगी उतना हाइड्रोजन का उत्पादन उतना ही हरित होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोला गैसीकरण लिग्नाइट के माध्यम से होगा तो गलत है। तीसरा, ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन, जो गलत हो गया यहाँ से, ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पन्न बिजली के साथ पानी के जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसका उपयोग करके यहाँ पर करते हैं। राइट, तीसरा भी हमारा यहाँ से स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज जो होता है उसमें कार्बन कैप्चर का उपयोग तकनीकों के साथ साथ संयुक्त कोयला गैसीकरण के लिए साथ करते हैं, है ना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के साथ। तो ये गलत हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितने सही है, तो कोई सही नहीं है, डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। काफ़ी टाइप से न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है इस पर, 2 साल से न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो हमारे पीवीटी ग्रुप होते हैं उसके लिए सौर ऊर्जा जो हमारी योजना है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, इस योजना में पीवीटी क्षेत्रों में 1 लाख गैर विद्युत घरों को विद्युतीकरण यहाँ पर शामिल करना है। ठीक है, क्या होगा 11वें का जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा ये यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 जो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस परियोजना में उन क्षेत्रों में सौर प्रकाश व्यवस्था पहुंचाने का प्रावधान किया गया जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, सेकंड बात एकदम सही बोल रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा स्टेटमेंट, यह योजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है उसको कवर नहीं करेगा। राइट, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्यों ये हमारा गलत? इसलिए क्योंकि जो हमारी ये परियोजना है ये उन पीवीटी क्षेत्रों के लिए होगी जो 1500 जो बहुउद्देशीय केंद्र होंगे जिन पर सौर प्रकाश व्यवस्था पहुंचाने का प्रावधान किया गया जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। और जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड, महाराष्ट्र, है ना, ये सब होंगे। और इसमें हमारा अंडमान निकोबार भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार, जो इस योजना के तहत ग्रिड ऑफ सोलर जो प्रणाली की स्थापना के माध्यम से 1 लाख जो संबद्ध घर है उसको बिजली पहुंचाने का प्रावधान किया गया है ना। जहाँ ये जो बिजली वाला जो हमारा कथन बोला है इसके लिए तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार बोला इसमें नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, गलत हो गया। ठीक है, 2 बातें हमारी करेक्ट हैं, पहली और दूसरी, तीसरी यहाँ से गलत हो गई। आंसर पूछे कितने यहाँ से करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, 1 और 2। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 यहाँ से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो होता है इसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है 12 नंबर का, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है जो यहाँ से होगा हमारा, ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही बोला, इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया था। दूसरा स्टेटमेंट है शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम डेटा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। शहरी क्षेत्रों के लिए जो डाटा हर तिमाही में जारी किया, हर मतलब जो हमारा 1 साल में 3 बार जारी करते हैं इसको, मतलब 1 तिमाही मतलब होता है 12 मंथ होते हैं आपके, और हर 3 महीने में, तो 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में 4 बार आपको जारी करेगा, है ना। तो आपका ये बोला है सिर्फ 1 बार, तो हमारा गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम आंकड़े हर तिमाही जारी करता है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो डेटा होता है ये सालाना, मतलब 1 साल में 1 बार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 साल में 1 बार और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 बार। तो ये चीज़ आपका मतलब जो है शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही होगा 1/3, है ना, और जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 1 साल में। कहने का मतलब समझ रहे होगे कि 12 मंथ में तिमाही करेंगे तो 1 साल में 4 बार आपका ये वाला होगा और 1 साल में 1 बार आपका ये होगा। जस्ट अपोजिट इसका बताया, याद रखना है। पहला स्टेटमेंट सिर्फ हमारे यहाँ से करेक्ट था, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, सही पूछा है कथन तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
न्यूट्रॉन तारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे अति सघन जो खगोल भौतिकी पिंड होते हैं जो किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनते हैं, राइट। 13 का क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी वे द्विआभासी द्विआधारी लिखा है, कभी कभी क्या दो आधारी मतलब द्विआधारी प्रणाली जो होती है उसके रूप में परिक्रमा करते हैं, राइट। ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी न्यूट्रॉन तारे द्विआधारी प्रणालियों के एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्सर्जित करके लगातार ऊर्जा खोते रहते हैं और जब तक कि वे अंततः टकराकर विलीन नहीं हो जाते। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीनों बातें न्यूट्रॉन तारों के बारे में एकदम करेक्ट बोले, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कुमकी हाथी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इनका उपयोग जंगली हाथियों को फंसाने, बचाने और शांत करने के कार्यों में यहाँ पर किया जाता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जंगली हाथी को फंसाने, बचाने और उनको शांत करने के लिए किया जाता है, राइट। दूसरा, ये हाथी राज्य के वन्यजीव संगठन के लिए एक अमूल्य परिसंपत्ति के रूप में काम करेंगे और संघर्ष को यहाँ पर कम करने के लिए प्रयास में सहायता करेंगे, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कुमकी हाथी जो होता है राज्य के वन्यजीव जो संगठन है उसके लिए एक अमूल्य जो परिसंपत्ति के रूप में काम करता है तथा संघर्षों को कम करने के लिए भी यहाँ पर जो प्रयास होते हैं उसमें सहायक करता है, मतलब सहायता करता है, ठीक है। सहायक सिद्ध होता है या सहायता करता है, दोनों बातें एक है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बातें एकदम करेक्ट है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्टील स्लैग रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन सड़कों का निर्माण प्राकृतिक समुच्चयों में निर्मित सड़कों की तुलना में अधिक महंगा होता है, राइट। पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केंद्रीय हमारा जो सड़क अनुसंधान है संस्थान, इसने संधारित स्टील स्लैग सड़क निर्माण की लागत जो होती है उसकी प्राकृतिक समुच्चय से निर्मित सड़कों की तुलना में 30% सस्ती होती हैं या कम होती हैं, अधिक महंगी नहीं होती हैं, तो गलत हो गया। इसकी टिकाऊपन समान सड़कों से अधिक होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। सड़क की मोटाई समान सड़कों की तुलना में अधिक होती है, ये भी गलत है क्योंकि सड़कों की मोटाई समान सड़कों की तुलना में 30% कम होती है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा? दूसरा वाला। तो कथन कितने सही है? ओनली 1 कथन सही है, कौन सा? दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 या 16 नंबर देखते हैं। चिकने लेपित ऊद बिलाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला, वे वन्यजीव संरक्षण 1972 की सूची जो होती है अनुसूची 2 के तहत यहाँ पर अंतर्गत सूचीबद्ध है, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 अनुसूची में था, यहाँ पे सही होगा। थोड़ा सा मुझे इस बात पर डाउट था कि अनुसूची 1 पे तो नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान से देखने लगा था कि अनुसूची 1 तो नहीं होगा इसका, बट 1 नहीं होगा, ये अनुसूची 2 में ही यहाँ पर इसको रखा गया है, राइट। करेक्ट आंसर है। दूसरा, एशिया में ऊद बिलाव की 6 प्रजातियां हैं और भारत में केवल चिकने बाल वाले ऊद बिलाव ही पाए जाते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि देखो एशिया में ऊद बिलाव की 6 प्रजातियां जिनमें यूरेशियन ऊद बिलाव, चिकने लेपित और एशियाई छोटे जो पंजे वाले ऊद बिलाव हैं भारत में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ बोला सिर्फ यही पाए जाते, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति में संरक्षण आयुष्मान के दौरान पर असुरक्षित रूप से वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, ये बात एकदम सही बोल रहा है। तो 1 और 3 हमारी बात यहाँ पर सही है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट इधर से करेक्ट हो जाएंगे, बी, ठीक है। याद रखना है कौन सा है, अनुसूची 2 में है, याद रखना, अनुसूची 1 में नहीं है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है वाला ऊद बिलाव वाला याद रखना है, ठीक है। बहुत लोग ज़्यादातर 1 मारेंगे कि अनुसूची 1 में ज़्यादातर यहाँ पर पढ़ते हैं, आप लोग अभी तक पढ़ते हैं तो अनुसूची 1 में दिखता है कि हाँ अनुसूची 1 में था, तो क्या ये हमारा अनुसूची 2 में था, इसके अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। यह मंदिर 90 वर्ष से भी अधिक पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों के लिए मंदिर प्रवेश अधिकार की मांग को लेकर हुए ऐतिहासिक आंदोलन का स्थल है, राइट। तो 17 का क्या होगा? 17 का पहला जो हमारा स्टेटमेंट बोला है, 17 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ, स्टेटमेंट तो आपका सही है वो, ठीक है। दूसरा, ये गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित है ना, ये भी बात हमारी सही है। कोई एक मंदिर है जो इसके बारे में विशेषता बता रहा है, दोनों बातें विशेषताएं सही है। अभी कौन सी मंदिर आपको ये बताना है, विशेषता तो दोनों सही बता रहा है सबकी। अब कौन सा हो सकता है ये? तो हो सकता है जो हमारा मंदिर होगा ये होगा काला राम मंदिर, ठीक है। काला राम मंदिर शहर पंचवटी क्षेत्र के गोदावरी तट के तरफ स्थित है। यह मंदिर 90 वर्ष से भी यहाँ पर
जो पहले जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनके नेतृत्व में दलित के लिए यहाँ पर प्रवेश मंदिर का अधिकार के लेकर ऐतिहासिक आंदोलन का स्थल माना जाता है। ठीक है, पंचवटी जो था इस नाम क्षेत्र में 5 बरगद के पेड़ को लेकर अस्तित्व में आया था। ठीक है, महाकाव्य के अनुसार भगवान राम और सीता के लक्ष्मण ने यहाँ पर एक झोपड़ी बनाई थी, तो इस वजह से कि थोड़ा न्यूज़ में तो आपको याद रखना है। ठीक है, 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति ने इसे शुभ क्षेत्र को बना देता। राइट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से 17 का डी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालाराम मंदिर के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है ना, आपको 2-3 बातें दे देगा। आगे देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से सही होगा? ठीक है, और यहाँ पर विचार करना है आपको। ये ताज़ा अवस्था में तोड़े गए खजूर के उत्पाद हैं। राइट, किसकी बात कर रहे हैं ये बताना है। ठीक है, और ये फल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और इनका जो कैलोरी मान होता है उच्च होता है। राइट, इनकी खेती गर्म शुष्क क्षेत्रों में की जाती है और ये गुजरात की जीआई टैग भी है, गुजरात को जीआई टैग भी यहाँ पर इससे मिल चुका है। ये किसकी बात कर रहे हैं चारों में, है ना? ये किसी की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 18 का। ये बात कर रहा है कच्ची खारेक की। ठीक है, कच्ची खारेक क्या होता है? जो कच्ची खारेक या खलाल जिसको बोलते हैं, खलाल या ताज़ा अवस्था में काटे गए जो खजूर होता है उसका एक उत्पाद होता है जो बोल्ड, कुरकुरा और मीठा होता है। ठीक है, ये फल पोषक तत्व जैसे हमारा कैल्शियम, वसा, फास्फोरस, लौह यहाँ पर भरपूर होता है तथा इनकी कैलोरी मान भी उच्च होता है। हमारा कैलोरी मान किसका काफ़ी ज़्यादा होता है? आपसे बोल देगा कि इनमें से कौन सा जो फल है इसमें से जिसका कैलोरी मान काफ़ी कम होता है या काफ़ी अधिक होता है, तो भी याद रखते हैं, को भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से मैं आपको पूरा डिफिनेशन एक एक करके बता देता हूँ। राइट, जो कच्ची खारेक है इसकी खेती गुजरात के कच्छ जिले में गर्म शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। गुजरात को कच्ची खारेक के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं और इसको जीआई टैग भी इसी नाम से मिला था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। एक ही चीज़ मैंने इसके बारे में आपको बता दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है यहाँ से, कोणार्क मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। राइट, 19 का क्या होगा? 19 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, ये सीधे और भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास की प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सेकंड क्या होगा? सेकंड की बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने यहाँ पर करवाया था। राइट, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 12वीं शताब्दी में यहाँ पर करवाया था। राइट, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कथन है कि यहाँ पर सदन में दिए गए किसी वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया सकता है ना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, संसद द्वारा जो सदस्य हैं अपने कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी भी बयान के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं होती है। राइट, तो दोनों बताने में से कौन सा सही होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा होगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला बोला ये करेक्ट है कि यहाँ पर संसद में जो दिए गए वक्तव्य उसके लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो। राइट, दूसरा गलत है क्योंकि यह संसद के सदस्यों को अपने कर्तव्यों के दौरान दिए गए बयान जो होते हैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। बोले छूट नहीं है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इसे जो छूट यहाँ पर इसे दी गई है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई है उसे छूट दी गई, क्योंकि उदाहरण के लिए सदन में दिए गए बयान की मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया सकता है ना, इस वजह से हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यहाँ से 20 का। राइट, तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन थे हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल जो करंट अफेयर्स है अप्रैल 2024 का। ठीक है, इसका यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे, तो 20 क्वेश्चन करके मैं पूरा अप्रैल का आपको कवर करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा मई का रहेगा, मई 2024 का, फिर जून 2024 का। तो हमारा यूपीएससी जो पेपर पूछता है ये आपसे पूछता है करीब 13 से 14 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अप्रैल से और अप्रैल तक 2025 तक मैं कराऊंगा, और अगर बीच में टाइम मिलता है तो मार्च वाला भी मैं उधर कवर करा दूंगा। मार्च 2024 का भी एक पार्ट फिर से ला दूंगा, क्योंकि अभी मैं 24 से करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी सीरीज चल रही है ना, वो भी आपको कवर करना है, उसके बाद रीड भी करना है, याद भी करना है। तो जितना हो सकेगा मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पूरा करूँगा। ठीक है, ये सीरीज पूरी 1 साल तक की जितने करंट अफेयर्स होगी वो मैं 4 पार्ट में लेकर आऊँगा रोज। ठीक है, तो आपको 1 से 2 दिन में रोज देखने को मिलेगी। ये 20 क्वेश्चन आपको पढ़ना, 20 क्वेश्चन जो आपके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, वो 4 ऑप्शन के बारे में अभी आपको थोड़ा सा विचार करना है कि क्या सही होंगे। यानी कि आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो आप पूरा आपको याद आ गया, उसके बारे में भी आपको थोड़ा विचार करना है कि यहाँ कैसे हैं, कौन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो ये भी आपको देखते, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सिर्फ करंट अफेयर्स को ही लेके क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि न्यूज़ में थे सब चीज़, है ना, आप देख सकते हो न्यूज़ में। ठीक है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आंसर इसका नहीं मिलेगा, आंसर आप यहाँ से ही जो वीडियोज़ के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।